बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है और लोगों के बीच यह सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर राज्य में शराब कब फिर से चालू होगी। बिहार में साल 2016 में लागू की गई पूर्ण शराबबंदी नीति को लेकर अब तक कई तरह की बहसें, राजनीतिक बयानबाजी और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं। इस कानून को लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज में बढ़ती शराबखोरी को रोकना, घरेलू हिंसा में कमी लाना और गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना था। शुरुआती दौर में इस फैसले को लेकर काफी समर्थन मिला, खासकर महिलाओं के बीच, लेकिन समय के साथ इसके प्रभाव और चुनौतियों पर सवाल भी उठने लगे। वर्तमान समय में स्थिति यह है कि सरकार आधिकारिक तौर पर शराबबंदी हटाने या शराब को फिर से चालू करने के पक्ष में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार सार्वजनिक मंचों से यह कह चुके हैं कि शराबबंदी एक सामाजिक सुधार का कदम है और इसे जारी रखा जाएगा। उन्होंने यह भी माना है कि इस कानून को लागू करने में कुछ कठिनाइयां जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे समाप्त कर दिया जाए। हालांकि जमीनी स्तर पर हालात कुछ अलग कहानी भी बताते हैं। कई जगहों पर अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या पूर्ण शराबबंदी वास्तव में सफल हो पाई है। पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है। इसके चलते कुछ लोग यह मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी नीति में बदलाव किया जाए या इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस मुद्दे पर चर्चा होती रही है। शराबबंदी लागू होने के बाद राज्य सरकार को मिलने वाला आबकारी राजस्व पूरी तरह बंद हो गया, जिससे सरकारी खजाने पर असर पड़ा। पहले यह राजस्व हजारों करोड़ रुपए का होता था, जो अब नहीं मिल रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नियंत्रित तरीके से शराब की बिक्री की अनुमति दी जाए तो इससे राज्य की आय बढ़ सकती है और अवैध कारोबार पर भी रोक लगाई जा सकती है। दूसरी तरफ सामाजिक संगठनों और महिलाओं का एक बड़ा वर्ग अब भी शराबबंदी के समर्थन में खड़ा है। उनका कहना है कि इस कानून के कारण कई परिवारों की जिंदगी में सुधार आया है। पहले जहां घर की आय का बड़ा हिस्सा शराब में खर्च हो जाता था, वहीं अब वह पैसा बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च में लग रहा है। घरेलू हिंसा के मामलों में भी कमी आई है, हालांकि इस पर अलग अलग रिपोर्ट्स में भिन्न आंकड़े देखने को मिलते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है। विपक्षी दल समय समय पर सरकार को इस मुद्दे पर घेरते रहे हैं और शराबबंदी को विफल बताते हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि सरकार को वास्तविकता को स्वीकार करते हुए नई नीति बनानी चाहिए, जिसमें शराब की सीमित और नियंत्रित बिक्री की अनुमति हो। वहीं सत्ताधारी दल का कहना है कि शराबबंदी एक नैतिक और सामाजिक फैसला है, जिसे केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं बदला जा सकता। हाल ही में सरकार ने शराबबंदी कानून में कुछ संशोधन जरूर किए हैं, जिनका उद्देश्य आम लोगों को राहत देना और कानून के दुरुपयोग को रोकना है। उदाहरण के लिए, पहली बार पकड़े जाने पर कुछ मामलों में सख्ती कम की गई है और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इससे यह संकेत जरूर मिलता है कि सरकार नीति को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे और व्यावहारिक बनाने की दिशा में काम कर रही है। ग्रामीण इलाकों में इस कानून का प्रभाव अलग तरह से देखने को मिलता है। कई गांवों में लोगों ने खुद से शराब के खिलाफ अभियान चलाया और इसे पूरी तरह बंद करने में सहयोग किया। वहीं कुछ क्षेत्रों में अब भी चोरी छिपे शराब की बिक्री होती है, जिससे कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। शहरी इलाकों में भी स्थिति मिश्रित है। जहां एक तरफ जागरूकता बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ अवैध आपूर्ति के रास्ते भी सक्रिय हैं। अगर भविष्य की बात करें तो फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि बिहार में शराब पूरी तरह से फिर से चालू की जाएगी। सरकार का रुख साफ है कि शराबबंदी जारी रहेगी, लेकिन इसमें सुधार और बदलाव संभव हैं ताकि इसे अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाया जा सके। आने वाले चुनावों में यह मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ सकता है और राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के अनुसार इस पर रुख स्पष्ट कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी नीति की सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यदि सरकार कानून को सख्ती और पारदर्शिता के साथ लागू करे, साथ ही लोगों में जागरूकता बढ़ाए, तो शराबबंदी जैसे कदम का सकारात्मक असर लंबे समय तक देखा जा सकता है। वहीं यदि अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो यह नीति अपने उद्देश्य से भटक सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि बिहार में शराब कब चालू होगी, इसका कोई निश्चित जवाब फिलहाल नहीं है।
वर्तमान परिस्थितियों और सरकारी रुख को देखते हुए निकट भविष्य में शराबबंदी हटने की संभावना कम ही नजर आती है। हालांकि समय के साथ परिस्थितियों, जनमत और राजनीतिक समीकरणों के आधार पर इस नीति में बदलाव संभव है। तब तक के लिए राज्य में शराबबंदी जारी रहने की पूरी संभावना है और सरकार इसे सामाजिक सुधार के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश करती रहेगी।